सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज इस वीडियो में जो है हम कक्षा 10 के गणित के सवाल पढ़ेंगे। 3 जो है भिन्न पर आधारित। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं पहले सरल सवाल से कठिन सवाल की ओर। तो पहले तो हमें मानना पड़ेगा अंश और हर। तो हम मान लेते हैं माना अंश बराबर x और हर बराबर y। तो भिन्न का जो सूत्र होता है वो होता है अंश बटे हर। ठीक, इसके बाद लिखेंगे अंश का मान कितना है x और बटे हर का मान कितना है y। समीकरण नंबर 1 हो गया। x और y का मान निकाल के यहाँ लगाएंगे। अब इसमें दे रखी है 2 शर्तें। तो पहले लिखेंगे पहली शर्त में ऊपर होगा अंश और नीचे होगा हर। कुछ जोड़ा जाएगा कुछ घटाया जाएगा हर में और नई भिन्न तैयार होगी। देखिए क्या लिखा है। पहली शर्त है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो अंश में भाई 1 जोड़ दीजिए, अंश प्लस 1, तथा हर में से 1 घटा दें तो हर में घटा दीजिए भाई, घर में घटाया 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती। भिन्न कितनी हो जाती है, x बटे वाई की जगह पर हो गई है 1। तो अंश का मान लगाइए कितना है x प्लस 1 और नीचे हर का मान कितना है y माइनस 1 बराबर 1 है। ये बटे की गुणा यहाँ कर दीजिए, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आएगा x प्लस 1 और बराबर है y माइनस 1 की गुणा 1 से होगी तो y माइनस 1। अब यहाँ y मतलब 1 जो है प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर हो गए y माइनस 1 और ये प्लस का 1 हो गया माइनस का 1। तो यहाँ पर जो है मान आया हमारे पास वो क्या आ गया y x बराबर आ गया y माइनस 1 कितने हो गए 2। तो x बराबर हो गया y और माइनस के हो गए 2। ये समीकरण नंबर हो गई हमारे पास 2। ये तो पहली शर्त हमारी कंप्लीट हो गई। अब लिखते हैं दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या है, फिर वही होगा, ऊपर आएगा अंश और नीचे आएगा हर। कुछ जोड़ना कुछ घटाना होगा, वो पढ़ते हैं दूसरी शर्त। क्या दे रखी है, यदि हर में 1 जोड़ दें, इस बार हर में जोड़ा हमने 1, भाई हर जोड़ दी नीचे 1, तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न कितनी हो जाती है 1/2। अंश का मान कितना है x बटे में हर का मान है y प्लस 1 और बराबर में है 1/2। तिरछी गुणा कर दीजिए, इस 2 की गुणा होगी x से तो 2x बराबर में y प्लस 1 की गुणा 1 से होगी तो y प्लस 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, y को प्लस का मान इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा और साथ में हम x का मान भी यहाँ लगाते हैं। क्या है x का मान देखिए y माइनस 2, यहाँ x का मान लगाया y माइनस 2 और इधर ये प्लस के y थे इधर आके माइनस के y हो गए और बराबर में हमारे पास दिया है 1। इस 2 की गुणा जो है वो दोनों से कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ गुणा करेंगे तो ये होगा आपका 2y और माइनस है यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 और माइनस के y और बराबर में ये माइनस के 4 इधर आके काय हो जाएंगे प्लस के 4। ये 2y में से माइनस का 1y घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, केवल y बचेगा बराबर में है 1 और माइनस के 4 थे इधर आगे हो गए प्लस के 4। तो y का मान तो हो गया 4 और 1 कितने हो गए 5। अब ये मान उठाइए समीकरण 2 में लगा दीजिए। तो समीकरण 2 से क्या है, x बराबर y माइनस 2। तो y का मान लगा दीजिए कितना है, y का मान 5 माइनस 2। तो x का मान आ गया 5 में से 2 गया तो कितना 3, यानी x का मान आया 3 और y का मान आया 5। समीकरण 1 में लगा दीजिए। समीकरण 1 से क्या है, भिन्न, अतः भिन्न भिन्न होती है अंश बटे हर यानी x बटा y और x का मान है हमारे पास 3 और बटे में y का मान है 5 और ये तो हमारा आंसर आ गया। अब इन सवालों में हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं सही है। तो पहली शर्त क्या गई, भिन्न हमारे पास आई कितनी है 3/5। इन्होंने क्या कहा था देखिए कि अंश में 1 जोड़ दीजिए हर में 1 घटा दीजिए, ऊपर 1 जोड़ दीजिए और नीचे 1 घटा दीजिए। तो यहाँ देखिए 3 और 1 कितने हो गए 4, नीचे 5 में से 1 गया तो कितने बचे 4, 4 से 4 काटेंगे तो भिन्न कितनी प्राप्त हुई आपकी 1। तो देखिए पहले भिन्न कितनी है आपके पास 1, यानी पहली शर्त तो बिल्कुल क्लियर हो गई। अब दूसरी, अंश तो ऐसे लिखेंगे यानी अंश का मान है 3 और नीचे हर में कितना जोड़ दिया 1, भाई 5 में जोड़ दीजिए 1 तो बराबर कितना ऊपर हो गया 3, नीचे 5 और 1 कितने हो गए 6। तो 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो मान आया 1/2 और देखिए दूसरी भिन्न कितनी होगी 1/2। यह बहुत ही सरल सवाल था आपका, इससे थोड़ा सा कठिन और लास्ट वाला बहुत ही बेहतरीन सवाल है, उसमें कठिन है। अगर आपको डायरेक्ट तीसरा देखना है तो तीसरे पे चले जाइएगा, दूसरा स्किप कर दीजिएगा। हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर और यदि आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर।
फिर से वही लिखेंगे हम, पहले क्या लिखेंगे, मानेंगे अपनी तरफ से, माना अंश बराबर x और हर बराबर y, और सूत्र होता है भिन्न बराबर अंश बटे हर। अंश का मान है x, हर का मान y, समीकरण नंबर 1। क्योंकि ये हमें क्या करना है, x और y के मान निकाल के यहाँ लगा देने हैं। अब है पहली शर्त, देखो पहली शर्त, फिर वही आएगा अंश में कुछ जुड़ेगा घटेगा या हर। देखिए क्या है पहली शर्त, क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दें, तो अंश में 6 जोड़ दीजिए जाए तो भिन्न जो है 1/2 हो जाती है, यानी हर में कुछ नहीं करना है, अंश में हमने 6 जोड़ा तो भिन्न हो गई हमारी 1/2। ठीक, अंश का मान है x प्लस 6 और बटे में हर का मान है y बराबर 1/2। तिरछी गुणा करेंगे, यहाँ देखो x पे 2 पे गुणा हो जाएगी, लेकिन y का मान आ रहा है तो y की गुणा 1 से करेंगे तो y इधर ही लिख दीजिए, बराबर में 2 से गुणा हो रही है यहाँ पर x प्लस 6 की, तो ये 2 से गुणा कर दीजिए इधर यहाँ पर, तो y बराबर हमारे पास मान आया 2x और प्लस के 6 दूनी 12। ये समीकरण हो गई हमारे पास कितनी, 2। ये पहली शर्त हमारी क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं दूसरी शर्त पर। दूसरी शर्त क्या है, ऊपर लिखेंगे अंश और नीचे लिखेंगे हर। क्या कह रहा है दूसरी शर्त, कह रहा है यदि उसके हर में 7 जोड़ दें, भाई हर में जोड़ दीजिए 7 दिया जाए तो वह भिन्न जो है 1/3 हो जाती है। लीजिए भाई 1/3 हो गई, अंश का मान है x बटे हर का मान y और प्लस में 7 बराबर 1/3। किसका मान आ गया था, y का मान लगाना है, तो तिरछी गुणा करिए और 1 की गुणा y से होगी, तो ये तो ऐसे लिख दीजिए y प्लस 7 और बराबर में हो गया यहाँ पर 3x। अब पहले सबसे पहले जो है किसका मान लगा दें हम, y का मान लगा दीजिए, कितना है 2x और प्लस में है 12 और प्लस के ये 7 ऐसे ही रहेंगे, बराबर में हमारे पास 3। अब देखिए 2x छोटा है 3x बड़ा है, तो 2x को उधर ले जाइए, प्लस का काय का हो जाएगा माइनस का, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 12 और 7 कितने हो गए 19, बराबर हमारे पास में है 3x और ये माइनस के हो गए हमारे पास 2x। ये है 19 बराबर 3x में से 2x जाएंगे तो केवल क्या बचेगा x, यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया 19। अब x का मान 19 आया है तो ये मान समीकरण किस में लगा दीजिए, 2 में, ताकि y का मान प्राप्त हो जाए। तो समीकरण 2 से क्या है हमारे पास, y बराबर 2x प्लस के 12, x का मान लगा देते हैं, y बराबर 2, x का मान है 19 और प्लस में 12, तो y बराबर हो गया 19 दूनी 38 और प्लस के 12। 38 में जब 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास 50। अब ये लगाना है कहाँ, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से अतः भिन्न x बटे y, तो x का कितना मान है 19 और y का मान है 50, तो ये जो भिन्न आ गई हमारे पास वो है 19/50, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर कहीं गलत तो नहीं है, वो यहीं चेक कर लेते हैं। अंश में 6 जोड़ दीजिए, अंश कितना है 19 में हमने जोड़ा 6 और बटे में तो 50 है ही, तो 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 बटे में 50, 25 से काटेंगे 25 से कम 25 दूनी 50, तो हमारे पास आंसर आया 1/2 और भिन्न हमारे पास कितनी है 1/2। अगले सवाल में कितना है, इस बार हर में जोड़ा है 7, यानी नीचे 7 जोड़ेंगे, ऊपर 19 नीचे 50 में जोड़ दीजिए 7 और बराबर में आ गया 19 और 50 और 7 कितने होते हैं 57 और 19 से कम 19, 19 3 57, यानी ये आ गया आपका 1/3। और देखो अगला दे रखी थी भिन्न आपकी 1/2 3, यानी दोनों बिल्कुल शर्तें लागू हो गई हैं, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये सवाल बिल्कुल आपका सही है। अब बढ़ते हैं लास्ट सवाल की ओर। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे मेरा चैनल जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाएगा। तो बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, जो ये दे रखा है। फिर वही चीज़ मानेंगे हम अपनी तरफ से, क्या माना अंश बराबर x और हर बराबर y।
और भिन्न का जो सूत्र होता है वो होता है अंश बटे हर, और अंश है एक्स और हर है वाई, समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर अब आएगा पहली शर्त। क्या है पहली शर्त, वो लिखते हैं। ऊपर आएगा अंश और नीचे आएगा हमारा हर। पहली शर्त में क्या करें, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, यानी अंश में भी 2 जोड़ दीजिए भाई ऊपर भी, और हर में भी 2 जोड़ दीजिए, जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। भिन्न का मान कितना हो जाता है, 9/11। तो यहाँ लिखेंगे 9/11। अंश का मान x प्लस 2, हर का मान y प्लस 2 बराबर 9/11। अब क्या करना है, 9 की गुणा, 9 छोटा मान है तो 9 की गुणा करके y का मान निकालेंगे। इधर 11 गुणा करें तो 9 इधर लिख दिए, 9y प्लस 2 और बराबर 11 की गुणा यहाँ करेंगे 11 ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2। यहाँ 11 की गुणा अंदर हो जाएगी, यहाँ 9 की गुणा अंदर कर दीजिए तो 9y प्लस के 9 दूनी 18 बराबर 11x और प्लस के 11 दूनी 22। अब क्या करना है हमारे लिए, ये 18 प्लस का उधर आगे का हो जाएगा माइनस का, तो ये 9y इधर ही रखेंगे, 9y बराबर 11x प्लस के 22, 11x प्लस के 22 और माइनस 18, ये चले गए 18 हो गए माइनस के। अब यहाँ देखिए 9 गुणे में कायम चले जाएंगे बटे में, तो y बराबर ऊपर है 11x और प्लस में 22 में से 18 गया तो कितना बचेंगे 4, और बटे में ये गुणे में 9 थे, ये बटे में 9 आ गए यहाँ पर। ये समीकरण नंबर हमारा हो गया 2, क्योंकि एक तो पहले लिख दिए। अब आ रही है बारी दूसरी शर्त की। तो दूसरी शर्त क्या कह रहे हैं, देखिए ऊपर वही अंश और नीचे हर, ठीक। अब क्या लिखा है वो पढ़ते हैं दूसरी शर्त। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, यानी ऊपर भी 3 जोड़ दीजिए, नीचे भी 3 जोड़ दीजिए, जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न जो है वो 5/6 हो जाती है। 5/6 अंश का मान x प्लस 3 बटे में y, हर का मान y प्लस 3 बराबर में 5/6। तिरछी गुणा कर दीजिए, यहाँ 6 से गुणा हो जाएगी, y का मान लगाना है तो y इधर लिख दीजिए, तो यहाँ 5 और y की गुणा होगी y प्लस 3, यानी 5 की गुणा y प्लस 3 से, और 6 की गुणा होगी यहाँ पर x प्लस 3 से, ठीक। यहाँ पर जो है 5 की गुणा कर दिए दोनों से, तो यहाँ होगा 5y और प्लस के 5 3 15 बराबर में गुणा करिए 6x और प्लस के 6 3 18, 6 ये 5x इधर ले आएंगे, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 15 प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, तो ये है 5y और माइनस के 6x और बराबर में 18, और ये प्लस के 15 इधर जाके हो जाएंगे माइनस के 15, यानी 18 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। यहाँ y का मान लगा दीजिए, देखिए ये 5 ऐसे ही रहेगा और y का मान हम ब्रैकेट में लगाते हैं। क्या है y का मान, देखिए 11x बटे में 9 वो प्लस में 4 बटे में 9, ये पूरा मान हमने लगाया y का, इस वाले y का, माइनस 6x ऐसी रखिए और बराबर में है 18 में से 15 गए तो कितने बचेंगे 3, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, नीचे नीचे ही गुणा करते हैं। देखिए 9 एकम 9, 3 गुणा 5 एकम 5 और ब्रैकेट में लिखा है 11x प्लस के 4 और माइनस के 9 की गुणा करेंगे 6 से, 9 6 54, साथ में x बराबर 3, ये 9 बटे में है कायम चला जाएगा गुणे में, यहाँ 5 की दोनों से गुणा कर दीजिए, 11 5 55x और प्लस में 5 चौक 20 और माइनस के 54x और बराबर में हो जाएगा 9 3 27। अब देखिए यहाँ पर 55x में से माइनस के 54x जाएंगे तो कितने बचेगा, केवल x बचेगा, और ये प्लस का 20 उधर आके काय हो जाएगा माइनस का, तो बराबर में 27 और माइनस का ये 20 गया, तो x का मान जो आ गया हमारे पास वो आ गया 7। अब ये x का मान लगाइए समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण 2 से लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, y बराबर 11x प्लस के 4 और बटे में है 9, तो y बराबर मान लगा दीजिए 11 गुणे x का मान कितना है 7 और प्लस में 4 और बटे में 9, तो यहाँ आ गए
बराबर 11 सत्ते 77 और प्लस के 4 और बटे में 9। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये y बराबर 77 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 81 और बटे में है 9, तो 9 से काट लीजिए, 9 नेम 81, तो y का मान हमारे पास कितना आ गया 9 आ गया। अब हम लिख देंगे आंसर हमारा क्या आ गया आता है, भिन्न बराबर है x बटे वाई। तो मान लगा दीजिए x का मान कितना है हमारे पास 7 और बटे में y का मान कितना है 9। ये तो हमारा आंसर आ गया। अब हम आंसर चेक भी करते जाते हैं, देखिए जरा देर में यही चेक कर लेंगे। अंश में 2 जोड़ दीजिए, यानी 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और नीचे 9 है, 9 में भी 2 जोड़ दीजिए, कितने हो गए 11, यानी 9 बटे 11। देखिए पहला आंसर हमारा बिल्कुल क्लियर है। दूसरे शर्त में क्या है, दोनों में 3 3 जोड़ना है। 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 और 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, तो 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 5 बटा 6। देखिए 5 बटा 6 है, इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और इस वीडियो में हमने तीनों सवाल पढ़ लिए हैं, आंसर और हर वाले, ताकि आपको बिल्कुल पूरी तरह समझ में आ जाए। इसी के साथ आप सभी लोगों का